Hi students, welcome to Panacea Career Institute. For many more useful sessions, please subscribe to this channel and press the like button. Please do not forget to press the bell icon for instant notifications on the latest uploads. So my dear aspirants, welcome back to the channel once again. इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ वो जो टेंस का नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज पास्ट टेंस. प्रेजेंट टेंस आपका ऑलरेडी क्लियर हो चुका है. सो द पास्ट टेंस में है, फर्स्ट इज सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस क्या है? द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिनोट पास्ट हैबिट्स, रूटीन एक्शंस, हैबिचुअल एक्शंस एटसेट्रा व्हिच इज जनरली इंडिकेटेड बाय generally, occasionally, daily, seldom, sometimes, frequently, always, rarely, used to, would, etc. जैसा कि सिंपल प्रेजेंट में आपने पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस भी रूटीन हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज किया जाता है, और ठीक उसी तरीके से सिंपल पास्ट टेंस भी रूटीन हैबिचुअल एक्शन के लिए भी यूज किया जाता है. बट यहाँ दो बातें हैं. सिंपल पास्ट टेंस दो तरीके से हम यूज करते हैं. पहला है रूटीन और हैबिचुअल एक्शन. उसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रेड कलर में जितने भी जो वर्ड्स लिखे गए हैं वो सब यूज करना, उनमें से कोई भी एक यूज करना जरूरी है. और अगर आप यूज नहीं करते हो तो दैट बिकम्स वन कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट. और इसका जो दूसरा यूज है सिंपल पास्ट का, वह वन कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इज दैट इट डिनोट्स past habits, routine actions, habitual actions, etc. तो एग्जांपल लेते हैं. We would go to the movie every Sunday. हर संडे हम लोग मूवी देखने जाया करते थे. यानी with the help of would and with the help of adverb of frequency, would और adverb of frequency के मदद से हम पास्ट का रूटीन एक्शन हम एक्सप्रेस कर रहे हैं. किस टेंस में? सिंपल पास्ट टेंस में. नेक्स्ट इज he used to get up at 6 o'clock daily. He used to, with the help of used to. used to वो हमेशा सिंपल पास्ट में यूज किया जाता है. इसका यूज हमेशा रूटीन और हैबिचुअल एक्शन के लिए, रिपीटेड एक्शन, फ्रीक्वेंट एक्शन के लिए यूज किया जाता है. सो he used to get up at 6 o'clock daily, यानी प्रतिदिन वह सुबह 6 बजे उठा करता था. यानी पास्ट का रूटीन और habitual action. Next is I went to his house frequently. यानी frequently यानी अक्सर, बार बार मैं उसके घर जाया करता था. I have got your letter yesterday and I felt happy to learn of your recovery. हमेशा देखिएगा कि इसमें आप देखो, सबसे पहली बात है yesterday है. yesterday है यानी पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो क्या पूरा सेंटेंस पास्ट टेंस में होना चाहिए? आगे देखते हैं. आई हैव गॉट योर लेटर यानी यह प्रेजेंट परफेक्ट में है, यह गलत होना चाहिए. आगे देखते हैं. एंड फेल्ट हैप्पी यानी यह सिंपल पास्ट में है. एंड आई फेल्ट हैप्पी, एंड फेल्ट हैप्पी सिंपल पास्ट में है, बिल्कुल सही है. आई फेल्ट हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी. सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ए में एरर है. पार्ट ए में क्या एरर है? बिकॉज जब यस्टरडे है वो पास्ट का एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो पास्ट के एडवर्ब ऑफ टाइम के एक एक्शन के लिए सिंपल पास्ट यूज करेंगे, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट. सो इट शुड बी आई गॉट योर लेटर यस्टरडे. नेक्स्ट, सिंपल पास्ट का जो नेक्स्ट यूज है वह है द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट. यानी सिंपल पास्ट का यूज हम वहां भी करते हैं, उस एक्शन के लिए भी करते हैं जो पास्ट में पूरा किया जा चुका है. यानी कितना एक्शन? वन एक्शन जो पास्ट में पूरा किया जा चुका है, उसको भी हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं. उसमें जो डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम यूज किया जाता है वो है सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, अगो, बैक, लास्ट ईयर, यस्टरडे, लास्ट, द अदर डे, एटसेट्रा. कोई एग्जांपल देखते हैं. आई केम बैक फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे, बिल्कुल सही है, यस्टरडे है. जब यहाँ पर यस्टरडे है यानी पास्ट का है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का होने का मतलब ही नहीं है, या पास्ट टेंस ही आएगा यहाँ पे. और चूंकि सिंगल एक्शन है, वन एक्शन है, और जो पूरा किया जा चुका है, तो वह सिंपल पास्ट ही होगा.
नेक्स्ट इज आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन 2 years ago, यानी 2 साल पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है तो पास्ट टेंस होगा। और कितना एक्शन है, 1 एक्शन है, कंप्लीटेड, तो वह सिंपल पास्ट में होगा। बिल्कुल सही है, देयर इज नो एरर। शी वॉज कमिंग टू माई हाउस एवरी डे व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। देखिए, जब मैं दिल्ली में था, जब मैं दिल्ली में था, यह किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में जो दूसरा एक्शन वह हुआ करता था या हो रहा था, हो रहा था तो बिल्कुल नहीं होगा। तो बिकॉज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसमें डाला हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, एवरीडे। so एवरीडे है तो दिस इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज नॉट यूज्ड इन कंटिन्यूअस टेंस बट इट इज यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या होगा, शी केम टू माई हाउस एवरी डे, शी केम टू माई हाउस एवरी डे व्हेन आई वाज इन दिल्ली। जब मैं दिल्ली में था तो प्रतिदिन मेरे घर आया करती थी या प्रतिदिन मेरे घर आती थी। नेक्स्ट है, आई हैव कम फ्रॉम द यूएसए लास्ट मंथ, यानी लास्ट मंथ की बात हो रही है। जब लास्ट मंथ की बात हो रही है तो लास्ट मंथ यानी दिस मंथ तो नहीं हुआ, दिस मंथ इज प्रेजेंट बट लास्ट मंथ इज पास्ट। तो लास्ट मंथ है, पास्ट टेंस में है, तो उसमें हम प्रेजेंट का कोई भी टेंस यूज नहीं करेंगे बल्कि पास्ट का यूज करेंगे। और पास्ट का कौन सा टेंस यूज होगा प्यारे बच्चों, वन कंप्लीटेड एक्शन ऑलवेज टेक्स सिंपल पास्ट। So it should be I came from the USA last month. India has got freedom in 1947. मैं 1947 की बात में कर रहा हूँ, हम 1947 की बात कर रहे हैं। दिस इज 2020, सो 1947 पास्ट की बात हो गई। जब पास्ट की बात हो गई तो प्रेजेंट परफेक्ट यूज नहीं करेंगे वन कंप्लीटेड एक्शन के लिए। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे सिंपल पास्ट वन कंप्लीटेड एक्शन के लिए। सो इट शुड बी India got freedom in 1947. Now let's come to the past continuous tense. अब past continuous tense है, उसका यूज हम कब करते हैं? The past continuous is mainly used for past action in progress at some point of time or action. यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। पास्ट कंटिन्यूअस का अगर आपसे कोई बोलता है, कोई पूछता है आपसे कि भाई मैं जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो क्या आप पूछोगे कब जा रहे हो? नहीं, बिकॉज आपको पता है कि वह इस वक्त बोल रहा है, इस वक्त जाने की बात कर रहा है तो इस वक्त जा रहा है। लेकिन जब पास्ट की हम बात करते हैं और जब मैं आपसे बोलूं कि मैं दिल्ली जा रहा था, यू आर ब्लैंक, यानी आपको कुछ समझ में नहीं आया। मैं दिल्ली जा रहा था तो आप डेफिनेटली पूछोगे कि कब जा रहे थे। तो वह कब का आंसर इसमें मेंशन करना जरूरी है, या तो आप टाइम यूज करो या एक्शन यूज करो। द पास्ट कंटिन्यूअस इज मेनली यूज्ड फॉर पास्ट एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी पास्ट में कोई काम हो रहा था, कब हो रहा था, किसी वक्त पे हो रहा था या किसी दूसरे एक्शन के होने के वक्त हो रहा था, और दूसरा एक्शन जब हो गया था तब हो रहा था। He was studying when I reached his house. जब मैं उसके घर पहुंचा, मेरे उसके घर पहुंचने के वक्त क्या हो रहा था? पढ़ाई हो रहा था। किसके द्वारा? ही के द्वारा। यानी जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह पढ़ाई कर रहा था। यानी इसमें हमेशा ध्यान में रखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम तभी करेंगे जब दूसरा कंप्लीटेड एक्शन या कंटिन्यूअस एक्शन हो या फिर टाइम हो। जैसे नेक्स्ट है, अंकुर इज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड हिम। जिस वक्त मैं उसके पास गया, जिस वक्त मैं अंकुर के पास गया, तब वह लिख रहा है नहीं होगा, लिख रहा था होगा। यानी पार्ट ए में एरर है। अंकुर वॉज राइटिंग एट द टाइम आई विजिटेड हिम। यानी इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं तो उसके साथ दूसरा एक्शन भी होता है, यानी दूसरा एक्शन होगा या फिर टाइम होगा। यानी जैसे आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ डिफरेंट वे। कल शाम 4 बजे मैं फुटबॉल खेल रहा था। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल एट 4 o'clock इन द इवनिंग यस्टरडे।
बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई एरर नहीं है क्योंकि हमने टाइम मेंशन कर दिया है। लेकिन उसी वक्त अगर कोई एक्शन हुआ, उसी वक्त कोई घटना घटा, जैसे मेरे फ्रेंड के आने का एक्शन पूरा हुआ, तो हम अपने फ्रेंड के एक्शन को मेंशन कर देंगे। जैसे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल स्टडे व्हेन माय फ्रेंड केम। तो या तो आप टाइम मेंशन कर दीजिए पास्ट का, या फिर पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हुआ उसको मेंशन कर दीजिए, तभी आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ आप सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मेंशन करेंगे, गलत हो जाएगा। यह दूसरी बात है कि शुरू में फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर समझाते समय मैंने इतना ही समझाया क्योंकि हमें स्ट्रक्चर समझना था। अब हम यूजेस समझ रहे हैं, इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि when you are using past continuous tense, you must keep in your mind that you have to use either time or another action. Next, the past continuous is also used for a definite arrangement for future in the past, similar to present continuous tense. Present continuous tense में भी क्या हमने बताया आपको बच्चों, जो आने वाले समय में किसी काम का होना डेफिनिट है तो उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं। जैसे मैं कल दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। कल मैं आपके घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू योर हाउस टुमारो। इस वक्त मैं आपके घर आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू योर हाउस नाउ, यानी इस वक्त की बात हो। उसी तरीके से पास्ट का भी फ्यूचर होता है, जिस तरीके से प्रेजेंट का फ्यूचर होता है उस तरीके से पास्ट का भी फ्यूचर होता है। और पास्ट के फ्यूचर में किसी काम का होना अगर तय था तो उस एक्शन को हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, आई वांटेड टू नो वेयर ही वाज गोइंग नेक्स्ट संडे। मैं जानना चाहा कि वह अगले संडे कहां जा रहा था, कहां जाने वाला था। यानी जब मैं जानना चाहा तो उसका जाना पूरा नहीं हुआ था, बल्कि उसका जाना कंटिन्यू भी नहीं हो रहा था, बल्कि उसका जाना अभी फ्यूचर का एक्शन था, यानी जाना उसने शुरू ही नहीं किया था। इसलिए पास्ट टेंस में जब हम पास्ट के फ्यूचर की बात करते हैं और वह एक्शन फ्यूचर में उसका होना अगर तय होता है तो उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखते हैं। He told me that he came to my office the next day. उसने मुझसे कहा कि वो अगले दिन मेरे ऑफिस आया। बिल्कुल गलत, हम यार गलत मैं नहीं बोल सकता हूं, बट मैं एक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम कैसे करेंगे। उसने मुझसे कहा, क्या कहा कि कल मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूं। तो उसको हम जो रिप्रोड्यूस करेंगे हम कैसे करेंगे, ही टोल्ड मी दैट ही वाज कमिंग टू माय ऑफिस द नेक्स्ट डे। यानी ही वाज कमिंग हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि उसने जब मुझसे कहा तो उसका आना वाज एन एक्शन ऑफ फ्यूचर, इसलिए डेफिनेट फ्यूचर एक्शन के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं, बिकॉज पास्ट का भी फ्यूचर होता है जिस तरीके से प्रेजेंट का फ्यूचर होता है। नेक्स्ट इज, और इस केस ऐसे केसेस में क्या हम यूज करेंगे, फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करना बहुत जरूरी है। आई वांटेड टू नो वेयर ही वाज गोइंग नेक्स्ट संडे, यानी अगले हफ्ते इसमें यूज करना जरूरी है। जिस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको बताया है, यानी फ्यूचर का एडवर्ब ऑफ टाइम यूज करना जरूरी है, उसी तरीके से इसमें भी फ्यूचर एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज करना बहुत जरूरी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड एंड आई एम 100% श्योर कि आपको किसी भी ट्रेंड की जरूरत नहीं है, आपको कहीं भी कोई ऑफलाइन कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। आप टेंसेस में 100% परफेक्ट होने वाले हैं, चाहे वह स्पोकन इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो रिटन के लिए हो, चाहे वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो, या फिर एकेडमिक एग्जाम्स के लिए हो। छोटे बच्चे 5th 6th 7th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत यूजफुल है, और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल है। अकॉर्डिंगली मैंने इसे तैयार किया है
ताकि ये सबके काम आए। इवन जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।